कितना टाइम लग सकता है मेराज मलिक को बाहर आने में? देखिए ये आकब जी, ये एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। जी। मैं आपको ये कहूँ कि भाई जज कितना जल्दी सुनेगा। और एमएलए डोडा मेराज मलिक के केस के हवाले से हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए फार्मर जज एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एमएलए थना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान जी हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। 12 दिन से 13 दिन हो चुके हैं। अब जो है गवर्नमेंट उस पीएसए को रिवोक नहीं कर सकती है। अब मैटर जो है क्या कुछ लीगल है, इसमें हम मुजफ्फर इकबाल खान जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। सर, जैसे कि आपने पहले कहा था, अगर डिप्टी कमिश्नर चाहे 12 दिन के अंदर पीएसए को उस ऑर्डर को वापस ले सकता है, लेकिन सर आज 13 से 14 दिन हो चुके हैं, पीएसए को रिवोक नहीं किया गया है। आप सर, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त जो है नजरें आप पे टिका कर बैठी हुई है, क्योंकि जो एक इसमें एक सीनियर एडवोकेट थे कोतवाल साहब, उन्होंने भी जो सर इस केस को विड्रा कर दिया है। इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम और खासतौर पर डोडा की आवाम जो है आप पे भरोसा रखती है। आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार 12 दिन तक है जी। अंडर पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, लेकिन गवर्नमेंट के लिए 12 दिन की कैद नहीं है। गवर्नमेंट उसको किसी वक्त भी रिवोक कर सकती है। जी। हाँ, 12 दिन से पहले, 12 दिन तक या गवर्नमेंट के अप्रूवल से पहले किसी वक्त भी डिप्टी कमिश्नर खुद भी रिवोक कर सकता था। जी। यार वो वक्त तो निकल गया, डिप्टी कमिश्नर तो नहीं कर सकता है, अब गवर्नमेंट अभी भी कर सकती है। बाकी आपने कहा, हम लगे हैं, हमारी एक टीम बनी है, टीम रिसर्च वर्क भी कंटिन्यू कर रही है और पिटीशन भी हम तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि आज पिटीशन की तैयारी के लिए काम शुरू हो गया है और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम उसको फाइल कर देंगे। हाई कोर्ट में भी करेंगे, लेकिन बेहतर तो ये था कि सरकार खुद ही इसको रिवोक कर देती। जज साहब, मेराज मलिक जो एमएलए डोडा है, उसकी सर वीडियोस को कट करके जो उसने स्टेटमेंट दी होती है या कहीं पब्लिक में एड्रेस किया होता है, उसकी वीडियो कट करके सर अलग अलग इशू सोशल मीडिया के ऊपर बनाया जा रहा है। उसके हवाले से सर आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, जो लोग वीडियो कट करके किसी की इंसल्ट करवाते हैं, किसी को सर इंटरनेशनल पर्सन बताते हैं? बिल्कुल, मैंने भी एक उसकी ओरिजिनल वीडियो सुनी है जो उसने दिल्ली में एक स्पीच दी है कहीं। उसने कहा, क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? तो क्या पीछे से काट दिया है और बाकी वीडियो वायरल कर दी है। जी। तो इस तरह की और भी मुझे लगता है कि 2-3 वीडियो उसकी जो है वो पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं वो कट करके उनको क्लिप करके तो वायरल किया गया है, जो बहुत ही गलत है, इखलाकी तौर पर बहुत गलत है। और ये वही लोग कर रहे हैं जो लोग ये समझते हैं कि सवाए उनके दूसरा कोई नेशनलिस्ट या हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो सोचते हैं हम ही हिंदुस्तानी हैं, बाकी सारे जो हैं वो एक तबका है, एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो समझते हैं कि सिर्फ हम ही हिंदुस्तान के वासी हैं और यहाँ रहने का हक हमारा ही है, दूसरे किसी का नहीं। ये वही लोग करते हैं, करने दो उनको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सर, एज ए लॉयर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप जज भी रह चुके हैं, आप एक्सपीरियंस भी रखते हैं कि किसी की वीडियो कट करके उसके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा करके उसके खिलाफ केस करना, 17 से 18 उसके खिलाफ एफआईआर करना, क्या लगता है पीएसए का मिसयूज हुआ रहा है? एफआईआर उस कट की बुनियाद पर नहीं लगी है, एफआईआर और बुनियादें हैं। पावर ऑफ द पीएसए जो है वो तो जाहिर सी बात है मिसयूज हुई है इस केस में। तो देयर इज एन एग्रीजियस मिसयूज ऑफ द पावर एज वेल एज द प्रोविज़न। उस प्रोविज़न को भी मिसयूज किया है और पावर को भी मिसयूज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएसए इन चीज़ों के लिए ना बना था और ना मकसद है उसका। पब्लिक सेफ्टी एक्ट तब है कि कोई आदमी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, तो उस सूरत में या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को कोई थ्रेट है। तो इन जितनी भी एफआईआर से मैंने पढ़ा है, सबको डोजियर को मैंने पढ़ा है, मुझे तो लगा नहीं कि कहीं कोई ऐसा अनसर उसमें है कि जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता हो कि भाई अगर ये आदमी जो है ये रिहा रहा या इसको अगर बंद न किया गया तो कोई पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ऐसा तो कोई मुझे दिखा नहीं। बहरहाल ये चीज़ें लीगल हैं, हम कोर्ट में इसको अर्ज करेंगे। सर, कितना टाइम लग सकता है मेराज मलिक को बाहर आने में? देखिए ये आकब जी, ये
एंटीसिपेट करना बहुत मुश्किल है। जी मैं आपको ये कहूँ कि भाई जज कितना जल्दी सुनेगा और क्या फ़ैसला देगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो जजेस पर है भाई, जिस जज साहब के सामने लगेगा वो इसको पहले ऑब्जेक्शन मांगेगा सरकार से। अब कितना टाइम सरकार को जज देता है ये उनकी डिस्क्रिशन है जज साहब की, जी तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है। जज साहब, आप जज भी रह चुके हैं सर। आपने सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आपने खुद भी अभी कहा कि मैंने स्पीचें चेक भी की हैं, फुल वीडियो देखी हैं सर, आप ये केस आपके सामने है, क्या लगता है महराज मलिक पे पीएसए लगा करके बाकी एमएलए जितने हैं उनको डराया जा रहा है, या जितने भी पब्लिक है सर? अगर एमएलए पे, सिटिंग एमएलए पे अगर पीएसए लग रहा है तो आम पब्लिक की क्या कंडीशन होगी? कि यार एमएलए कोई इन चीज़ों से डरता नहीं है। जी जो एमएलए बनता है वो इन चीज़ों के लिए मेंटली तैयार होता है, कोई नहीं डरता इन चीज़ों से। जी और आपको किसी को कोई गलतफहमी हो गई हो तो ठीक है, महाराज साहब का तरीका गलत हो सकता है। अब कोई और एमएलए होगा, वो कोई और तरीका प्रोटेस्ट का निकालेगा, उन्होंने जो प्रोटेस्ट का तरीका निकाला वो हो सकता है गलत हो, मैं नहीं उसको अप्रूव करता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई एमएलए डर जाएगा। जी वो तो जो एमएलए बनता है वो इन चीज़ों से नहीं डरता है। जी सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी इस तरीके के, अगर कोई बंदा स्पीच करता है उसके खिलाफ जो पीएसए लगा देते हैं? सरासर गलत है भाई, ये तो पीएसए का मिसयूज़ है, और इस किस्म का रैम्पेंट यूज़ जो है पीएसए का, उसके मकसद को ही ख़त्म कर देता है। पीएसए का मकसद कुछ और था, उसका पर्पस जो था पब्लिक सेफ्टी एक्ट का वो डिफरेंट था, उसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए नहीं था। ये मिसयूज़ है उसका। किसी भी कानून को आप मिसयूज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो, उसमें तो कोई, आप किसी भी कानून को मिसयूज़ कर सकते हो, कितना अच्छा कानून भी हो। ये तो ड्रैकोनियन लॉ है, लेकिन कोई मोस्ट सिविलाइज्ड जिसको कहेंगे, सिविलाइज्ड लॉ भी जो है, मोस्ट डेमोक्रेटिक लॉ, मोस्ट प्रोटेक्टेड लॉ भी जब मिसयूज़ करना चाहेगा जो, तो कर सकता है। सर, अगर जो लीगल कर रहे हैं इसके बाद अगर आपको पूरा क्लियर हो जाता है, अगर जजेस इसके हक में फैसला दे देते हैं, क्या लगता है जिन्होंने इस पीएसए का मिसयूज़ किया है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है? वो तो ऑनरेबल कोर्ट तक है। जी कई बार कोर्ट ने हर्जाना लगाया है, एक डिप्टी कमिश्नर को हर्जाना लगाया है एक जज ने कि भाई आप हर्जाना पे करोगे, आपने गलत पीएसए लगाया है। तो वो तो जज साहब की मर्ज़ी है, अगर जज साहब लगाना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर पर हर्जाना तो लगा सकते हैं, गवर्नमेंट पर लगा सकते हैं, वो जज साहब की मर्ज़ी है।